6 जून 1944 को दुनिया के इतिहास का कोर्स हमेशा के लिए बदल गया। यह दिन हमारी सामूहिक स्मृति में डी डे के रूप में दर्ज है, जिसने यूरोप पर नाजी जर्मनी के क्रूर प्रभुत्व के अंत की शुरुआत की। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने अब तक का सबसे बड़ा एम्फीबियस आक्रमण लॉन्च किया था। नॉर्मंडी, फ्रांस के भारी किलेबंद समुद्र तटों पर एक स्मारकीय हमला। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह इरादे का गहरा बयान था। बंधी हुई महाद्वीप के द्वार खोलने के लिए एक विशाल जुआ। आज हम इस निर्णायक क्षण की कहानी को समझेंगे, इसे तथ्यों की सूखी सूची के बजाय समय के माध्यम से एक स्टेप बाय स्टेप यात्रा के रूप में, ताकि यह समझा जा सके कि इस एक दिन ने दुनिया को कैसे बदल दिया। नॉर्मंडी लैंडिंग्स के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। डी डे आक्रमण के बीज पहले सैनिक के फ्रेंच धरती पर कदम रखने से बहुत पहले बोए गए थे। 2 साल से भी ज्यादा समय तक जब पूरे यूरोप में जंग छिड़ी हुई थी, मित्र राष्ट्रों के नेताओं ने एक स्मारकीय कार्य में लगे थे, जिसकी योजना से ऑपरेशन ओवरलॉर्ड बना। यह किसी एक जंग के लिए योजना नहीं थी, बल्कि एक पूरे महाद्वीप की मुक्ति के लिए थी। पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलना, सोवियत संघ पर दबाव कम करने और सीधे जर्मनी के हृदय भूमि तक लड़ाई ले जाने के लिए इस उद्यम की जटिलता चौंकाने वाली थी। यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, वायुसेनाएं, स्थलीय सेनाएं, समुद्री सेनाएं, इसका पैमाना लगभग अकल्पनीय था। तैयारियां, लॉजिस्टिक्स और धोखे में एक मास्टर क्लास थी। ऑपरेशन फोर्टिट्यूड, एक परिष्कृत धोखा अभियान। भूतिया सेना, फुलाए हुए टैंक, नकली विमान, नकली रेडियो ट्रैफिक। जनरल पैटर्न का नाम, मकसद जर्मनों को यकीन दिलाना कि मुख्य आक्रमण पास द कैलिस पर होगा। पूर्ण चंद्रमा, घोर कम ज्वार, कम दिन। नॉर्मंडी चुना गया। उपयुक्त समुद्र तट, लड़ाकू रेंज, कम रक्षा। आक्रमण के शुरुआती वार समुद्र तटों पर नहीं लगे, बल्कि जून 6, 1944 की पहली मिनटों में नॉर्मंडी के ऊपर अंधेरी आकाश से लगे। मध्य रात्रि के ठीक बाद हवा में 1000 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट विमानों का शोर भर गया। इन प्लेन्स से 18,000 से ज्यादा अमेरिकी और ब्रिटिश पैराट्रूपर्स एक मौन, घातक वर्षा की तरह कब्जे वाले इलाके में उतरे। उनके मिशन खतरनाक और महत्वपूर्ण थे। अफरा तफरी फैलाना, पुल और सड़क जंक्शन सुरक्षित करना और जर्मन सुदृढ़ीकरण को रोकना। ड्रॉप्स बिखरे और अराजक थे। कई सैनिक अपने जोनों से दूर लैंड हुए, पर छोटे ग्रुपों में लड़ाई लड़ी। जर्मन कमांड में भ्रम। लगभग 7,000 जहाजों का एक बहुत बड़ा आर्माडा, अब तक का सबसे बड़ा फ्लीट, अंधेरे में ऊबड़ खाबड़ इंग्लिश चैनल को पार गया। भोर के साथ नौसेना की तोपों ने तटीय किलेबंदी पर बहरे कर देने वाला बमबारी शुरू किया। हजारों मित्र राष्ट्रों के बॉम्बर्स और फाइटर्स ने जर्मन तोप स्थापना पर टनों विस्फोटक गिराए, वायु श्रेष्ठता स्थापित करने को। सागर जनित हमले को 50 मील की तट रेखा पर निर्देशित किया गया था। 5 अलग लैंडिंग जोन अपनी अनोखी चुनौतियों के साथ। पश्चिम में अमेरिकी सेक्टर, यूटाह, ओमाहा। यूटाह पर 4th इन्फेंट्री डिवीजन तेज धाराओं ने बोट्स को दक्षिण धकेल दिया। कम रक्षित क्षेत्र मिला, प्रतिरोध न्यूनतम, हताहत सबसे कम। ओमाहा पर 1st डिवीजन ने जर्मन 300 फीट सेकंड का प्रकोप झेला। प्रारंभिक बमबारी अप्रभावी खड्डों पर, किलेबंदी बरकरार। मशीन गन, मोर्टार, आर्टिलरी ने समुद्र तट को हत्या का मैदान बना दिया। प्रगति रुकी। पूर्व पर ब्रिटिश कनाडाई समुद्र तट। गोल्ड, ब्रिटिश 50th को कठिन प्रतिरोध। हॉबर्ट्स फनीज, फ्लेल टैंक खदानों को साफ करने को, फ्लेम थ्रोवर टैंक बंकर तोड़ने को। दिन के अंत तक मीलों अंदरूनी। जूनो 3rd कनाडाई डिवीजन, तटवर्ती चट्टाने, गहरी रक्षाएं। हताहत ओमाहा के बाद सबसे ज्यादा, पर उन्होंने सबसे कठिन शहरों को तोड़कर सबसे आगे बढ़कर दृढ़ता दिखाई। स्वॉर्ड ब्रिटिश 3rd ने समुद्र तट सुरक्षित करके एयरबोर्न से लिंक किया। कैन उद्देश्य पर दृढ़ प्रत्याक्रमण ने रोक लिया। आने वाले हफ्तों की लंबी खूनी लड़ाई का मंच। डी-डे का कथानक अपार वीरता, सावधानी पूर्वक योजना, शुद्ध भाग्य और विनाशकारी हानि का संगम था। लाखों लोग, जनरल जो मानचित्र पर लकीरें खींच रहे थे से लेकर लैंडिंग क्राफ्ट में सिमटे युवा सैनिक, परिमाण समझने को क्षण दर क्षण और निर्णय दर निर्णय तोड़ना होगा। सभी डी-डे लैंडिंग्स में
ओमाहा सबसे क्रूर और प्रतिष्ठित युद्ध क्षेत्र बना। जो एक समन्वित हमला होना था, वह जल्दी से अस्तित्व के लिए हताश लड़ाई बन गया। जर्मन रक्षक खड़ी चट्टानों पर अच्छी स्थिति में बंकर और खाइयों में थे और खुले समुद्र तट पर आग का आदर्श क्षेत्र था। 1st और 29th इन्फेंट्री के सैनिक रैंप गिरते ही घातक क्रॉसफायर में फंस गए। भारी उपकरणों से लादे कई सर्फ में डूब गए, अन्य मशीन गन फायर से कट गए। डीडी शर्मन टैंकों को दूर लॉन्च किया गया, पहले 32 में से 27 डूब गए। नौसेना बमबारी ओवरशूट हुई, बॉम्बर्स ने बादलों में पेलोड अंदरूनी गिरा दिए, रक्षाएं लगभग अछूती। पहली लहर बाधाओं के पीछे पिन हो गई। अधिकारी और एनसीओ पहले ही हताहतों में। स्थिति निराशाजनक। फिर भी छोटे ग्रुप, जूनियर अधिकारी, सर्जेंट रैली हुए। समुद्र तट पर रहना निश्चित मौत, जीने का एक ही रास्ता, आगे बढ़ना। ब्रिगेडियर जनरल नॉर्मन कोटा: जेंटलमैन, हम समुद्र तटों पर मारे जा रहे हैं, चलो अंतर्देशीय चलकर मारे जाते हैं। बैंगलोर टॉर्पीडोज से तार में गैप्स, चट्टानों को चढ़ना, बंकर साफ। दोपहर तक ऊंचाइयों पर छोटे फुटहोल्ड्स, अंत तक नरम सा बीच हेड, लगभग 1.5 मील गहरा। यह जीत व्यक्तिगत हिम्मत, पहल और अविश्वसनीय बहादुरी से मिली। डी-डे जैसे विशाल ऑपरेशन की सफलता या असफलता उसके कमांडर्स पर निर्भर थी। मित्र राष्ट्रों के कमांड के शीर्ष पर जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर, सुप्रीम मित्र राष्ट्र कमांडर। उनकी प्रतिभा युद्ध क्षेत्र की रणनीतियां नहीं, बल्कि कूटनीति और पुरुषों की नेतृत्व थी। अहंकार और राष्ट्रीय हितों को एकजुट किया। अस्थिर मौसम के बावजूद जून 6 का कष्टदायक जुआ। उन्होंने असफलता पर जिम्मेदारी लेने का नोट लिखा, उनके चरित्र का प्रमाण पत्र। ग्राउंड पर जनरल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी, सावधानीपूर्वक योजना का अभिभूत करने वाली शक्ति पर जोर। 5 डिवीजनों के समुद्र तट तैनाती के वास्तु का सतर्क दृष्टिकोण पर आलोचना पर पूर्ण तैयारी ने मदद की। जनरल ओमार ब्रैडली ने यूटाह और ओमाहा पर यूएस फोर्सेस कमांड की अपार संकट में पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का निर्णय। जर्मन कमांड फ्रैक्चर्ड और अनिर्णायक। वॉन रुंडस्टेड को लगा असली लड़ाई अंदरूनी होगी। रोमेल ने समुद्र तटों पर पहले दिन रोकने पर जोर दिया। अटलांटिक वॉल मजबूत किया, खदानें और रोमेल्स एस्पेरागस लगवाया, पर संसाधनों की कमी और महत्वपूर्ण घड़ी पर लकवा। पैंजर डिवीजनों की रिलीज हिटलर के आदेश पर निर्भर। फोर्टिट्यूड धोखे से वह कैलिस पर अटका, देर तक सोता रहा, रिजर्व नहीं छोड़े। बहुत देर हो चुकी थी। इस नेतृत्व विफलता ने मित्र राष्ट्रों को कीमती समय दिया। उन्होंने नाजुक बीछेड़ स्थापित की। दोनों तरफ की नेतृत्व ने परिणाम को गहराई से आकार दिया। सालों की सावधानीपूर्वक योजना के बावजूद डी-डे लगभग पटरी से उतर गया था उन कारकों से जो नियंत्रण से बाहर थे। सबसे बड़ा, इंग्लिश चैनल का चंचल मौसम। मूल जून 5, विशाल तूफान। आइजनहावर ने 24 घंटे स्थगित किया। जून 6 पर सिर्फ एक संक्षिप्त अस्थिर खिड़की। उबड़ खाबड़ समुद्र ने क्रॉसिंग को खतरनाक बनाया, छोटी नावों के डूबने और व्यापक सी बीमारी तक। बादलों ने बॉम्बर्स और नौसेना गनर्स के लक्ष्यों को छिपा दिया। ओमाहा पर लगभग घातक। अटलांटिक वॉल, अभेद्य नहीं पर भयानक। कंक्रीट बंकर, मशीन गन नेस्ट, आर्टिलरी बैटरी, लाखों खदानें। समुद्र तटों पर स्टील हेजहॉग्स, नुकीले दांव, खनित बेल्जियन गेट्स, भौतिक और मनोवैज्ञानिक हथियार। लॉजिस्टिक्स, एक डिवीजन को रोज 600 प्लस टन सप्लाई चाहिए, इसलिए साहसिक मुलबेरी हार्बर्स। तैरती कंक्रीट कैसन्स को टो करके नॉर्मंडी पर असेंबल, जिससे विशाल पुरुष और सामग्री अनलोड हो सके जब तक शेरबर्ग कब्जा न हो। सिर्फ डी-डे पर मित्र राष्ट्रों को मौवा 10,000 हताहत, 400 प्लस पुष्ट मृत। समुद्र तट, भयानक नरसंहार। चिकित्सा सेवाएं अभिभूत, हर यार्ड खून से चुकता। घंटों तक सफलता संतुलन में लटकी रही। जर्मन उग्रता और अभूतपूर्व रक्षित तट हमले की कठिनाइयों का प्रमाण। मौसम, दीवार और लॉजिस्टिक्स ने इसे इच्छा और संगठन का क्रूर परीक्षण बनाया। डी-डे पर बीचहेड का सफल स्थापना जंग का अंत नहीं था, बल्कि युद्ध के नए और क्रूर चरण की शुरुआत। जून 6 के अंत तक 156,000 प्लस मित्र राष्ट्र सैनिक किनारे, अटलांटिक वॉल भंग, किला यूरोप में लॉजमेंट। जर्मन सेनाएं 2 प्रमुख मोर्चों में फंस गईं। पूर्व पर सोवियत दबाव, पश्चिम पर नया खतरा। संसाधन डाइवर्ट। अगले दिन हफ्तों में बैटल ऑफ नॉर्मंडी। बीचहेड समेकित, कैन और शेरबर्ग उद्देश्य।
बोके हेजरो ने रक्षक का स्वर्ग बनाया। हर फील्ड के लिए दुष्ट निकट दूरी युद्ध, मुलबेरी, चैनल शटल और सप्लाई डंप्स से दैनिक मजबूत फुटहोल्ड। जुलाई के अंत तक 1 मिलियन प्लस सैनिक और हजारों वाहन लैंड। जर्मन सेना व्यवस्थित रूप से कमजोर। ऑपरेशन कोबरा ने जर्मन लाइनों को चूर किया। फटाव से पैटर्न की 3rd आर्मी उंडेली। तीव्र अग्रिम ने 25 अगस्त को पेरिस मुक्त किया। फैलेज पॉकेट में जर्मन 7th आर्मी बड़े पैमाने पर नष्ट। नॉर्मंडी विजय ने फ्रांस में जर्मन सेना की कमर तोड़ दी और जर्मनी की ओर रास्ता खोल दिया। फटाव चौड़ा उल्लंघन बन गया। 6 जून 1944 नॉर्मंडी लैंडिंग्स एक सिंगल ऑपरेशन से ज्यादा थे। ये वो धुरी थीं जिन पर वर्ल्ड वॉर II का भाग्य टिका था। बहुत बड़े बलिदान का दिन, अभूतपूर्व पैमाने का गणना जोखिम, जिसने यूरोप का रणनीतिक मानचित्र बदल दिया। सुरक्षित दूसरा मोर्चा ने 3rd रैच का भाग्य सील किया। पश्चिम से मित्र राष्ट्र, पूर्व से सोवियत के बीच फंसा। डी-डे के बिना पश्चिमी यूरोप की मुक्ति विलंबित होती और आज की दुनिया बहुत अलग होती। विरासत, सैन्य नवाचार, मुलबेरी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वायु समुद्र स्थल समन्वय और गहन मानवीय साहस बहुराष्ट्रीय गठबंधन की शक्ति का सबूत। ग्रैंड स्ट्रैटेजी से परे स्थायी विरासत, ओमाहा के खून से भीगे रेत की कहानियां, जूनों पर कनाडियंस की दृढ़ता और नाइट ड्रॉप्स के मौन पेशेवरता में है। आज नॉर्मंडी के समुद्र तट शांतिपूर्ण है। जर्मन बंकर मौन, कब्रिस्तान, सफेद क्रॉस और स्टार्स ऑफ डेविड उस दिन की कीमत के गंभीर स्मारक। हर साल नेता और नागरिक स्मरण करते हैं, स्वतंत्रता की कीमत पर चिंतन करते हुए। डी-डे की कहानी दृढ़ संकल्प और बलिदान की है। एक लंबा, अराजक, साहसी दिन जिसने एक तानाशाही साम्राज्य की नींव हिला दी। 6 जून 1944 को ज्वार निर्णायक रूप से मित्र राष्ट्रों के पक्ष में मुड़ गया। हमारा फर्ज है कि इस विरासत को याद रखें और सम्मान करें।